अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। इस MLC चुनाव के बाद सिवान की राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। कारण ये है कि MLC के जो निर्दलीय प्रत्याशी थे रईस खान, उन पर चुनाव के दिन AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसके बाद उसमें रईस खान के द्वारा जो FIR दर्ज कराया जाता है वो काफ़ी चौंकाने वाला होता है, क्योंकि उस FIR में पहला नाम जो होता है पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब का होता है। और जब रईस खान से इस मुद्दे पर बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी बातचीत हुई थी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस ने भी ये सवाल किया था कि क्या ओसामा वहाँ मौजूद थे, क्योंकि राजद के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ओसामा वहाँ नहीं थे, ओसामा को गलत फंसाया गया है। इस मुद्दे पर रईस खान ने भी ये साफ तौर पे कहा था कि उन्होंने जो भी नाम दिया है वो इसमें संलिप्त है, तभी ये नाम दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय महासचिव महताब आलम जी है और ओसामा की ये काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं। तेजस्वी तेज प्रताप के भी काफ़ी करीबी है, तो सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। पहला सवाल ये है कि ओसामा साहब का नाम आया हुआ है, क्या लगता है राजनीतिक साजिश है या फिर रईस खान जी जो डायरेक्ट कह रहे हैं कि नहीं वो उस मामले में संलिप्त है? असल में मामला ये है ना कि जब आप वोट से किसी को हरा नहीं सक रहे हैं तो आप उसको कोर्ट से हरा रहे हैं, ये साजिश है और ये दुर्भावना से ग्रसित होके नाम दिया गया है। ओसामा साहब का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ओसामा साहब और उनके लोगों का जो लोग हैं, देखिए कानून इस बात को साफ बोलती है कि 100 लोग हैं ना फांसी पे बच जाए, निर्दोष गुनाहगार लोग फांसी से बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष के साथ सज़ा ना हो, एक निर्दोष की सज़ा ना हो। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक मुद्दाबाना गुजारिश करूंगा कि निर्दोष के साथ आप दुर्भावना से ग्रसित होकर नाम ना दें, निर्दोष को बचाने की कोशिश करें, पहले बात। सेकेंडरी बात, सबसे बड़ी बात कि सूरज, जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे लार्जर इक्विटी पे तो फ़ायदा किसको होगा ये सबको पता है, बाउंस बैक आएगा ही, फ़ायदा होगा। तो इसलिए उनका नाम लिया गया क्योंकि अजगर दिखा के दंतपंजन बेचने की परंपरा सिवान में बहुत पहले से, पहले सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को के नाम पे इन लोगों ने राजनीति की। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे ओसामा बिन शहाब के नाम से राजनीति कर रहे हैं और उनको फंसाने की कोशिश कर, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के साथ चंदा और चंदू जैसा मामला थे और नाम लिया गया, उनको उसमें उनके साथ डिफेम और डिमीन किया गया। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे के साथ ऐसा नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के साहबजादा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स किस्म के लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, GD गोइंका जैसे स्कूल से पढ़ के आए हैं और उनके जो मैन इज़ नोन बाय इस कंपनी, जो जिस तरह के लोगों के साथ, जिस तरह की सोहबत के साथ रहते हैं वो लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ वो रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि बिहार न्यायपालिका, कार्यपालिका और शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी कर दें। आपने कहा कि बेगुनाह ना फंसे, रईस खान भी यही बात कहते हैं कि बेगुनाह को नहीं फंसाया जा रहा है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस घटना में कौन संलिप्त है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पिता पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गोलियों से हमला करवाया था और उनके ऊपर ओसामा साहब ने कराया था। बहुत दिनों से उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी, ऐसा रईस खान जी का स्टेटमेंट है। देखिए रईस खान साहब का जो स्टेटमेंट है, मैंने क्यों बोला, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि आप है ना आपको गलत इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला दुर्भावना से ग्रसित होकर, क्योंकि इनके दिल में एक पेनेट्रेट हो चुका है, एक दिल में एक बात बैठी हुई कि मेरे बाबा पे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने ऐसा कृत्य किया था, तो हो सकता है उनके बेटे ने भी ये काम किया होगा, जो कि वो भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स है। लेकिन इसी में दुर्भावना से किस लोगों ने हवा दे दिया
कुछ लोगों ने उस पर फ़ायदा उठा लिया और इनके जहनियत पे, इनके बातों पे ये करके और दुर्भावना से ग्रसित होकर इनको साथ काम उनका नाम दिलवा दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने नाम दिया है, जांच का विषय है, प्रशासन पे पूरा यकीन है। सच और गलत के बीच का जो बाउंड्री है वो साफ दिखा देगा, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। वो भी यही बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ जो किसी का नाम फंसा दूंगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप बच्चे हैं, आपकी उम्र हो चुके हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि आपका उम्र हो चुका है, आप बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े नहीं मतलब एडोलेंस एज से ऊपर आ चुके हैं। तो मैं भी आपको बच्चा नहीं, लेकिन बच्चा होना, उम्र ज़्यादा हो जाना और समझ का विकसित होने में दो अलग अलग बातें हैं। आप समझ विकसित कीजिए, आप समझिए कि कौन लोग हैं जो आपके साथ इस तरह के साथ खड़े होकर आपको उकसा रहे हैं। ये मैं बोला, आप समझ विकसित कीजिए। हिना साहब का रोते हुए स्टेटमेंट आया था बच्चे के लिए, ओसामा साहब के लिए। उनका रईस खान जी का साफ तौर पे कहना है कि शहाबुद्दीन परिवार चाहता है कि केवल मुसलमानों का नेता वो रहे, दूसरा कोई मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश करता है तो या तो उसे दबाया जाता है या मारने की कोशिश की जाती है। सिसवन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान है। सिवान के प्रखंड अध्यक्ष आपको राष्ट्रीय जनता दल के परवेज़ अख्तर साहब हैं। और मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक प्रखंड अध्यक्ष को रघुनाथपुर का टिकट दिया गया, एक आम घराने के व्यक्ति को जिसका नाम हामिद रजा खान डब्लू खान थे। एक अच्छे पढ़े लिखे वकील को 2010 में टिकट दिया गया, एजाजुल हक साहब को टिकट दिया गया और उनको चुनाव लड़वाने का काम किया गया। और ख़ुद आपको रईस खान साहब इससे पहले भी पूर्व उनके वालिद भी लड़े, उनके भाई भी लड़े, आपको कोई लड़ने से रोका नहीं। असल में आपको कभी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने रोकने का काम नहीं किया। मामला कहाँ पे फंस रहा है, आपको जनता रोक दे रही है। आप लोगों को जनता रोक दे रही है तो आपको लगता है कि परिवार रोक रहा है। अरे जनता मोहब्बत करती है, जनता जो है टू द शहाबुद्दीन, बाय द शहाबुद्दीन एंड फॉर द शहाबुद्दीन है। आप जनता के डोमेन में जाके बात रखिए ना कि हम, जैसे कि आप किसी के बारे में डिमीन करके, डिफेम करके जनता का दिल नहीं जीत सकते। जनता का दिल आप जीत सकते हैं आप अपनी नज़रियात को रख के, आप अपने एम विज़न विजडम को रख के। आप एम विज़न विजडम आप रख ही नहीं रहे हैं, आपका एम विज़न विजडम टन 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 चल रहा है, तो कैसे जनता के बीच में आप एस्टैब्लिश्ड होइएगा। आप अपने एम विज़न और विजडम को रखिए, दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं रहिए, आप अपने बातों को रखिए। जनता के लेट द जनता विल डिसाइड कि आपको नेता बनाए। आप 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पे, आपको किसी ने रोका, किसी ने टोका? आपको लड़ने दिया गया, आप लड़े। इससे पूर्व भी लोग लड़े हैं। 2020 इससे पहले जो बंटी ने चुनाव लड़ा, बंटी को चुनाव लड़ने से कोई रोका है क्या? नहीं ना रोका। कोई भी को चुनाव से लड़ने के लिए, हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान भी लड़े चुनाव, ये भी लड़े, क्या नाम है आपको, मुबीन साहब भी लड़े चुनाव, और भी बहुत लोग। कोई रोकता नहीं है, जनता रोक देती है। जनता आपकी विजन और विजडम को पसंद नहीं करती तो उसका पूरा का पूरा लांछन इधर दिया जाता है। क्या लगता है सिवान में जो मुस्लिम का वोट बैंक है उसको रिझाने के लिए ये सब चल रहा है? जो भी विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पे, राजद समर्थक रईस खान के समर्थक पे वार कर रहे हैं, रईस खान के समर्थक राजद समर्थक पे सोशल मीडिया पे लगातार हमले कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये लड़ाई चल रही है? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक बहुत समझदार वोट बैंक है और उसे पता है कि किसके साथ रहना है, और वो न्याय पसंद वोट बैंक है, अमन पसंद वोट बैंक है। और वो माइनॉरिटी जो भी है, जो देश के समाज के हित के लिए होता है उसके पक्ष में खड़ी होती है। तो आप देख लीजिएगा विगत आने वाले चुनाव में भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसके पक्ष में है। अभी जो भ्रामक स्थिति है ये चंद लोग हैं, और फेसबुक पे जनता तो नहीं है ना, लोग नहीं हैं। फेसबुक से अगर होता तो रईस खान साहब तो चुनाव जीते हुए थे। लेकिन जन समर्थन तो बड़ा, फर्स्ट वरीयता और सेकंड वरीयता दोनों को मिला के देखा जाए तो 2000 से ऊपर वोट बैंक मिले उन्हें। मेरी शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ें, और आइए पब्लिक डोमेन में आइए, पब्लिक आपको पसंद करे, हम चाहते हैं। आप पब्लिक ही नहीं पसंद करती है, यहाँ पे बहुत पसंद करती थी, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को भगाई है, हराई है जनता। मेरी दुआएं हैं आपके साथ हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो पूरे दमखम के साथ उतरने जा रहे हैं। क्यों उतरने जा रहे हैं, ये आपसे सवाल है। अब बताइए क्यों उतरने जा रहे हैं? सचिन जी आप बताइए ना, आपने सवाल पूछा था, यही सवाल पूछा था कि 2024 के चुनाव में आप क्यों लड़ना चाह रहे हैं।
तो उन्होंने क्या बोला था, जिसको रोकना है रोक ले, हम लड़ेंगे। गोलियां चलेगी लेकिन लड़ेंगे क्यों? क्यों? आपसे जानना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों? ये जवाब आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़ है। आपके अंदर ये सिवान की जनता के लिए विज़न नहीं है, विजडम नहीं है। आप सिर्फ राजा बनने के लिए या एक इक्विटी को पकड़ने के लिए या एक वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए खड़ा होना चाहते हैं। आप गुस्सा में बोल रहे हैं, आप गुस्सा में बोल रहे हैं, आप इसमें नहीं बोल रहे हैं कि हम इसलिए पर चुनाव लड़ना चाहते हैं कि सिवान को एक प्रोग्रेसिव समाज बनाएंगे, अमन याफ्ता समाज बनाएंगे, समाज सिवान में शिक्षा, चिकित्सा, इसमें काम करेंगे। आप बोल रहे हैं हिना साहब की नफरत। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पहले मैं कुछ और था। उंगलीमाल डाकू का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि उंगलीमाल डाकू पहले डाकू था, बाद में संत बने। पहले मैं कुछ और था, मुझे समझ नहीं थी। कुछ मौलाना साहब का नाम बताया, उन्होंने मुझे डांटा। मैं अपनी जो लाइन है उसको चेंज किया, राजनीति में उतर है, समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए चुनाव मैदान में हूँ। नहीं, ये बात बड़ा ही बेहतरीन है। और मैं जब ये बात सुना तो मैं खुद भी मुझे अच्छा लगा। फ़ारसी में कहावत है कि सोहबत साले साले खुनत, सोहबत ताले ताले खुनत। जो जैसी सोहबत में रहता है उस सोहबत का असर आता है। अगर वाक़तन वाल्मीकि से आप है ना, अंगुलीमाल से वाल्मीकि बन चुके हैं जैसा कि वो क्लेम करते हैं, तो आपके अंदर हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़ को तो निकालना होगा। और हसद, कीना, बुग़्ज़, कपट के बुनियाद पे, गुस्सा के बुनियाद पे आप 2024 का बयानात को वापस लें, और जो नाम ज़बरदस्ती किसी का फंसाया गया है वो भी वापस लें। अगर आप वाल्मीकि बन गए हैं, अब वाल्मीकि बनना, अब वाल्मीकि बने रहना, ये बड़ा लंबा संघर्ष है। वाल्मीकि बने रहना, अब वाल्मीकि बने रहना में बड़ा संघर्ष है। अगर ऐसा संघर्ष में आप कामयाब नहीं हो पाए, अब फिर कहीं से टन स्टार्ट हो गया, तब तो फिर तो आप वो तो 13-14 साल पहले का वीडियो बता रहे हैं। हाँ ठीक है, वो जो भी बोले ना, देखिए मैं इस पे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों से एग्री कर रहा हूँ। नहीं, आपने बताया कि नाम फंसाने की बात कर रहे हैं। तो 13 साल के वाला वीडियो पे हम आपको बात बताते रहे। मैं आज इस बात से एग्री करता हूँ, वो 13 साल नहीं 15 साल पुराना वीडियो है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आपने बोला कि मैंने तौबा कर लिया, एक बुज़ुर्ग के सोहबत में आके मैंने इसको तौबा कर लिया, अल्लाह माफ़ कर देता है। ये लोग माफ़ करें या नहीं, हम खुद बोल रहे हैं कि सर हम तो आपको गुनहगार मान ही नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने तौबा कर लिया, अल्लाह आपको हिदायत दे। लेकिन इस हिदायत पर लगातार बने रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हिदायत पाने का मतलब ये होता है कि आप हर तरह के ये द्वेष से पाक हो जाएं। आपने बोला कि नाम फंसा जा रहा है, लेकिन बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस ने भी उनसे यही सवाल किया था कि राजद के लोग लगातार कह रहे हैं कि ओसामा यहाँ नहीं है, और बिहार न्यूज़ का भाई ये सवाल था कि आपने ओसामा को नहीं देखा, तो फिर ये जांच का विषय है कि ओसामा उस साजिश में शामिल थे या नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ओसामा वहाँ पे इस घटना में शामिल थे, और ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं रह के किसी घटना को अंजाम दें, बाहर रह के भी अंजाम दिया जा सकता है। नहीं, देखिए उन्होंने जो बोला कि ओसामा नहीं थे, अरे ओसामा साहब तो बहुत पहले से नहीं है यहाँ पे। वो गालबन शब कदर में जो गए हैं दिल्ली अपने वाइफ और परिवार को लेके, अपने वालिद के मज़ारात पे गए थे, उसके बाद से तो वो रेगुलर नहीं है। और रही बात सीबीआई का काम अगर रईस खान साहब करने लगे हैं, तो मैं देश की सर्वोच्च संस्था को बोलता हूं बंद हो जाए, और ये काम अब रईस खान साहब को सौंप दिया जाए कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले जाइए और आप ही बता दीजिए, आप ही बोल दीजिए खोज का विषय कि फलनवा ये था। सीआईडी की अब सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। रईस खान साहब ये हैं इनफ फॉर एवरीथिंग, ये सब का। तो ये बात तो अगर बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस अगर नीतीश जी को भी अगर ये चला जा रहा है, तो सर प्लीज़ सर सारी चीज़ें बंद करवा दीजिए, और रईस खान साहब को ले लिया। कोई भी कांड होगा, रईस खान साहब अपना अंतिम फैसला सुना देंगे, वही होगा और वही होगा। बस उन्हीं का बात मानिएगा। शासन प्रशासन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीबीआई सीआईडी की ज़रूरत ही नहीं। रईस खान साहब ने बोल दिया तो वही पत्थर की लकीर, पत्थर की मस्जिद जो है सो वही है। तो क्या AK-47 से जो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, क्या मानते हैं आप ओसामा के करीबी दोस्त थे? उस घटना से ओसामा का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि फायरिंग तो हुई है, लोगों की जान भी गई है, और रईस खान साहब पे ही हुई है। मैं उनके दुख में साथ हूँ, लेकिन ओसामा साहब का कहीं से भी संलिप्तता नहीं होगा, ये मैं पूरा यकीन करता हूँ।
जांच का विषय है, आने दीजिए, सही साबित हो जाएगा। फिर रईस खान साहब को से पूछा जाएगा कि भाई गेट वेल सून माय डियर। आप राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यादव मुस्लिम समीकरण की राजद बात करता है। उस घटना में एक यादव की मौत हो गई, क्यों नहीं कोई राजद का नेता वहां जाकर उस पीड़ित परिवार से मिला? देखिए, पहली बात की राजद है ना शोषित वंचित पिछड़ों और अल्पसंख्यक असहाय असमर्थों के साथ रहा है। मैं पहले दिन से ही लिख रहा हूँ कि मृतक के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, मृतक के परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। शुरू दिन से लिख रहा हूँ, शुरू दिन से बोल रहा हूँ और आपके इंटरव्यू से शुरू से बोल रहा हूँ। इवन दो कि मैं रईस खान के साथ भी मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, लेकिन जो मेरे सवालात हैं वो ये हैं। अब जाके मिलने की जहाँ तक बात रही, यहाँ के लोग जाएंगे, मैं खुद भी जाने की प्रयासरत हूँ। थोड़ा लेट हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ों से उलझ चुके थे, नाम आ गए थे अपने लोगों के और सारे चीज़ें। हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये सवाल वाजिब है और मैं मेरे जो भी मेरे पार्टी के नेता हैं और जो भी लोग हैं ये इंटरव्यू देखें तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जाएं और मैं भी जाने की कोशिश करूँगा और उनके मृतक परिवार के साथ खड़े रहें। उस घटना में और सारे लोग भी घायल हुए थे, उन लोगों के परिवार से भी किसी ने जाकर मिला नहीं, दुख व्यक्त नहीं किया? मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ, मैं बोला भी, गहरी संवेदनाएं हैं। मैं खुद भी मैं बोल रहा हूँ, चीज़ें से उलझ चुका गया था, नाम आ गया था, बहुत सारे अपने लोगों का नाम दिया गया था। चुनाव हम लोग जीते थे और बहुत सारी प्रक्रियाओं में हम लोग व्यस्त हो गए थे। मैं इन लोगों के दर्द के साथ हूँ, इनके दर्द में, और मैं उन लोगों के न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से मांग भी करता हूँ। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावी मैदान में रईस खान उतरते हैं तो कितना मुश्किल होगा राजद के लिए? क्या मुश्किल होगा? अभी भी तो उतरे थे, ये तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। बीजेपी तीसरे नंबर पे जा रही है, हम तो जीत के आ रहे हैं। बीजेपी अपना देखे, बीजेपी को समझ में आ जाएगा, वो अपना देखे, हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी, अरे इस जगह के सरमौर कहे जाने वाले माननीय मनोज सिंह जी को तीसरे नंबर पे ढकेल दिया। ये कौन लोग थे जो इतना वोट दिए हैं? हम लोग तो वोट नहीं दिए हैं, हमारा समीकरण टन है, समझ गए हैं? ये वो लोग देखें, हम लोग सही हैं। राजद का समीकरण ठीक है, एकदम MY। फिर बोल रहे हैं हम तो MY में है ही नहीं, हम तो A to Z में है। हम तो जो जिसके साथ शोषण हुआ है, जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, जो भी शोषित है, हम उसके साथ हैं। चलिए, क्या अपील करेंगे सिवान की जनता समेत राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वार चल रहा है राजद समर्थक और रईस खान समर्थक में, ऐसे में क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि नैतिकता, राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, उस शिष्टाचार को बनाए रखें। किसी के पर्सनल इसमें नहीं जाएं, वेदर उस टन हो या 47 हो या कुछ भी, किसी के व्यक्तिगत लांछन ना लगाएं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि शिष्टाचार को मेंटेन रखें। ठीक वैसे ही जैसे कि सदन में, माननीय सबसे सर्वोच्च सदन में जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिलके जब बात रखती है, तो वैसे ही आप भी अपनी बातों को रखें, न्यायपूर्वक बात रखें। भक्त नहीं बने, किसी के समर्थक नहीं बने, हक और बातिल के बीच में लड़ाई लड़ें। हक है वो बात रखें, और हक समझने के लिए भी एक समझ की ज़रूरत होती है, उस समझ को विकसित करें। चलिए, तो ये युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव महताब आलम जी थे, जिन्होंने सिवान की जनता समेत राजद के जितने भी तमाम समर्थक हैं उनसे ये अपील किया कि किसी पे भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करे, हक की लड़ाई लड़े। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।